सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या का है सिद्ध करने के लिए, तो जस्ट इसका अपोजिट हम लोग मान लेते हैं। तो मान लेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय संख्या होता है वो हमेशा p/q के रूप में होता है, जहां ये p और q पूर्णांक संख्या होता है तथा q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो अब हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया है, इसलिए √3 को हमको परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो √3 को परिमेय संख्या बनाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो इसका वर्ग कर देंगे, √3 का वर्ग कर देंगे तो स्क्वायर मतलब वर्ग से रूट कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, या तो √3 से ही गुना कर लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, वर्ग ही कर लेते हैं। तो दोनों तरफ, एक तरफ वर्ग नहीं कर सकते, इसलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √3 का भी वर्ग कर लेंगे और इधर भी वर्ग कर लेंगे। तो √3 का जब वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाता है 3p² / q²। अब तिरछा गुणक कर लेंगे, तो जब तिरछा गुणक करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3q² बराबर p²। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ q² के गुणांक में कितना है, 3 है, जबकि p² के गुणांक में 3 नहीं है, जो कि विरोधाभास है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ, जो जैसे यहाँ q² के गुणांक में 3 है तो यहाँ भी p² के गुणांक में 3 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है, यानी कि विरोधाभास है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन और हम इसी पर देखते हैं। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय
संख्या है। तो फिर हम लोग उल्टा मान लेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय संख्या होता है वह हमेशा किसके रूप का होता है? तो p/q के रूप का, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, हमने परिमेय संख्या मान लिया है, सॉरी 5 था, 5 है, 5 लिख देते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको परिमेय बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा था परिमेय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा, और हम एक तरफ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें दोनों तरफ वर्ग करना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5। यहाँ p²/q²। और अब हमें कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो करेंगे तो 5q² इक्वल टू p² आ जाएगा मेरा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फिर यहाँ q² के गुणांक में 5 है, जबकि p² के गुणांक में 5 नहीं है, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिद्ध करें कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर हम लोग मान लेंगे उल्टा, माना कि 3√5 एक
परिमेय संख्या है। तो फिर जो परिमेय संख्या होता है वो हमेशा किसके रूप का होता है? तो P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। तो अब हमको इसको परिमेय बनाना पड़ेगा। तो परिमेय बनाने के लिए हमने अभी तुरंत कहा था जो वर्ग करना पड़ेगा। तो एक तरफ वर्ग नहीं कर सकते, इसलिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 3√5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। तो 3√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, √3 √5 का स्क्वायर 5 बराबर P²/Q²। तो जब यहाँ गुना करेंगे तो 9 पचे यहीं पे बना देते हैं। देखिए 9 पचे 45, यहाँ P²/Q²। फिर वही हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 45Q² बराबर P²। तो यहाँ फिर लिखना पड़ेगा, यहाँ Q² के गुणांक में कितना है? 45 है, जबकि P² के गुणांक में नहीं है, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इसलिए 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चार नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करें कि दो रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर हम लोग उल्टा मान लेंगे, माना कि दो रूट तीन एक परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय संख्या होता है वो हमेशा किसके रूप का होता है? तो P/Q के रूप का, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है
तथा q नॉट इक्वल टू 0। तो हमने बोला था इसको परिमेय बनाना पड़ेगा। परिमेय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो एक तरफ वर्ग कर नहीं सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब हम वर्ग करेंगे तो 2√3 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर 3 बराबर p²/q स्क्वायर। तो 4 तिया 12 बराबर p²/q स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, तिरछा गुणक करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जब यहाँ तिरछा गुणक करेंगे तो हो जाएगा 12q² बराबर p²। बस अब हमें लिखना पड़ेगा यहाँ q² के गुणांक में कितना है, 12 है, जबकि p² के गुणांक में 12 नहीं है। जबकि p² के गुणांक में 12 नहीं है, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं।